नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसा स्वानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, केवीएस के एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई हैं। इस हिसाब से आपके पास बहुत कम टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 1 महीने के अंदर आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी, कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, यानी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको स्मार्ट रणनीति अपनानी पड़ेगी क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक। आइए देखते हैं दोस्तों। पहले आप सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस में आपको पता होगा, आपने अगर ज़रूर देखा होगा आपने, तो फिर हम आपको बता देते हैं एक बार और आप देख लीजिए। देखिए, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे आपके 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के आएंगे, जिसमें आपके इंग्लिश के 10 रहेंगे और जो हिंदी रहेगी उसके 10 रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखिए लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक। जो इंग्लिश में दोस्तों आपको जो सिनोनिम्स एंटोनिम, ठीक है, इनको पढ़ लेना अच्छे से। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ना है और वन वर्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वन वर्ड। इसके बाद आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूरी पढ़ लेना है। पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें नाउन प्रोनाउन ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है। पार्ट ऑफ बस और कुछ नहीं पढ़ना। पार्ट ऑफ स्पीच में ही दोस्तों आपका आ जाएगा इरर, जो सेंटेंस इरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। आप इसको जान जाओगे तो वो कर लोगे। और इसके देखिए इसका हम वीडियो बना रहे हैं, आपका प्रैक्टिस करवाएंगे, इंग्लिश का हिंदी का दोनों करवाते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसके बाद हिंदी में सेम यही चीज़ करना है आपको। हिंदी में देखिए आपको पर्यायवाची विलोम, जैसे इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम आता है, इसमें भी इसी तरह आता है। इसके साथ ही साथ आपको कारक पढ़ना है, ठीक है। आपको बता देते हैं पहले पर्यायवाची पढ़ लीजिए आप अच्छे से, ठीक। इसके पश्चात दोस्तों आपको विलोम पढ़ना है, ठीक। इनको तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ ही लीजिए, ठीक है। और व्याकरण जो आपको पढ़नी है, व्याकरण में देखिए आपको कारक पढ़ लेने हैं। कारक पढ़ने हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग पूछा जाता है तो आप उपसर्ग पढ़ लीजिए, प्रत्यय पढ़ लीजिए। व्याकरण में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, मतलब मोस्टली यही चीज़ ज़्यादा पढ़ना है। हाँ, इसके बाद दोस्तों आपको मुहावरे पढ़ने हैं, ठीक। मुहावरे पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। यानी व्याकरण में आपको सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा देखना है, लेकिन ये ज़्यादा देखना है जो अभी हम बता रहे हैं, ये पोर्शन ज़्यादा देखने, इनसे ज़्यादा प्रश्न अब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके पश्चात आपको देखिए जो पढ़ना है दोस्तों, तो आपको जनरल अवेयरनेस यानी जीएस के क्वेश्चन आएंगे, ये 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, जी के जीएस। और इसके बाद दोस्तों आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो करंट अफेयर तो आपका देखिए कोई भी बुक मार्केट से ले लीजिएगा, हम बताएंगे अभी कौन सी बुक आपको लेनी है। तो उससे करंट अफेयर आपका पिछले 6 महीने का आपको पढ़ना है सिर्फ, ठीक। और देखिए करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस दोस्तों आपका ये 10 नंबर का आएगा, यानी 5-5 क्वेश्चन इससे आएंगे। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर देखिए 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हम क्वेश्चन करवा देंगे, बता देंगे आपको। आप लुसेंट की कोई बुक पढ़ लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिएगा, कंप्यूटर की आधी बढ़िया बुक है तो वो ले लीजिएगा। और मार्केट में देखिए बुक अवेलेबल है, हम बताएंगे आपको क्या लेना है। इसके पश्चात दोस्तों आपका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है ना, ये सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपकी लैंग्वेज है, सेकेंड पार्ट में आपका ये है, और थर्ड पार्ट में दोस्तों आपकी पेडागोजी है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके 60 मार्क्स के आएंगे, लेकिन आपको करना क्या है देखिए आपको बताते हैं हम। सिर्फ 2, ठीक है ना, ये और ये बी ए जो पोर्शन है आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये 15 मार्क्स का आएगा, ठीक। और ये आपका इधर है बी नंबर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये आपके 15 मार्क्स का ये भी आएगा। यानी तो ये 2 सिर्फ जो है आपके 30 मार्क्स के आएंगे। तो आपको इनको ज़्यादा कंप्लीट करना, और ये ऐसे हैं कि आप जो है अपनी समझ से इनको क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे इससे क्वेश्चन ग्रोथ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जहाँ तक आपको आता ही होगा। ये मतलब जनरल समझ की बात होती है, कॉमन सेंस की बात है, तो ये आप कर लोगे अच्छे से। अब जैसे कि जो सामाजिक विकास होता है बच्चों का, उसमें कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं, आप उनको, जैसे संज्ञानात्मक हो गया, ठीक है ना, सामाजिक और जो है इमोशनल जो होते, ठीक है, तो आप इनको पढ़ना है। मोरल पढ़ना है, ये मतलब आपके विकास के अंतर्गत बच्चों के विकास से संबंधित चीज़ें हैं, मतलब ये आप समझ लीजिए बस, ठीक है।
और इसके बाद समाजीकरण आ जाएगा। समाजीकरण से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सीटेट अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा समाजीकरण से क्वेश्चन बहुत आसान है। समाजीकरण में जो आपकी प्राइमरी होती है, आपके परिवार हो गए, सेकेंडरी आपका जो स्कूल हो गया, ये समाजीकरण हो गए, तो इससे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो है ये तो आपका देखिए 15 नंबर आपका कन्फर्म है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, तो ये भी आपको ऐसे ही आ जाएगा। इसके लिए हम आपको बुक भी बता देंगे, आप ही रिकमेंड करेंगे, ठीक। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में आपका क्या पढ़ना है, जैसे इसमें टीचर का रोल पढ़ना है, लर्नर का रोल ऑफ लर्नर जो सिखाता है उसका रोल पढ़ना है, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, चॉइस टीचिंग मेथड और क्लासरूम इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, आप आसानी से देखिए, आप एक बार देख लीजिएगा, हम पूरा नहीं बता रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका सी है क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट है ये, ठीक है। जो अपने रचनात्मक सीखने का जो इन्वायरमेंट है दोस्तों, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी आसान ही होते हैं, आप जो है ऐसे कर ले जाओगे। डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, ठीक है, ये सब क्वेश्चन होते हैं। कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, जो विभिन्नता होती है बच्चों में, ठीक है। डिसेबिलिटीज होती हैं तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। इंक्लूसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटीज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये सारी मतलब जो आप जानते हो, आप इनसे कर लोगे आसानी से इसको। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ लेना है। कंसेप्ट ऑफ स्कूल, मेंटल हेल्थ हो गया, ठीक है, ये सारी। इसके बाद आपको ये जो एक ये नया है थोड़ा सा, ठीक है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। सीटेट में बाकी तो सभी आते हैं, ये थोड़ा सा नया ही सीटेट में नहीं आता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपका नेतृत्व से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आपका ये बहुत आसान है, ये भी सीटेट में अक्सर पूछा जाता है, इस समय सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। जो आपका देखिए पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, मतलब जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, एजेंसीज हैं गवर्नमेंट, जैसे कि अभी NEP 2020, ठीक है ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके बाद आपका ये कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो बना था, ठीक है ना, राइट टू ऑफ ए चिल्ड्रन टू फ्री, निःशुल्क, ठीक है ना, अनिवार्य शिक्षा का जो एक्ट बना था दोस्तों, इसके बारे में आपको पढ़ना, ये ठीक है, एक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको, ओके। ये तो हो गए मतलब आपका पेडागोजी। अब इसके बाद आपको जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों, वो आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको बताते हैं उनमें क्या क्या पढ़ना आपको। दोस्तों जो आपका पार्ट 3 था, अभी इसके बारे में बता रहे थे ना, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग द लर्नर, आपके 15 मार्क्स का है, ये 15 मार्क्स का है, और ये सब 10-10 मार्क्स के हैं, ठीक है ना, ये 10-10 मार्क्स के हैं, तो आपको इनको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको बता चुके हैं हम। इसके बाद देखिए जो आपके ठीक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसमें आपको देखिए पार्ट 4 हमें सब्जेक्ट से 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और उसमें आपको दिखाते हैं हम, उसमें आपको पढ़ना है EVS 20 मार्क्स का, मैथ 20 मार्क्स का, और हिंदी और इंग्लिश ये 20-20 मार्क्स के रहेंगे। तो देखिए जो लैंग्वेज का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है ना, उसी में देखिए हिंदी और इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी आराम से, यानी 20 मार्क्स वो हो गया, और 20 मार्क्स ये 40 मार्क्स ये हो गया। एक मिनट, हाँ वो कितना 10-10 20 होता है, हाँ 20 मार्क्स वो हो गया, 20 प्लस और ये कितना हो गया 40, ठीक। तो आपका 60 मार्क्स का तो लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, ठीक, 60 मार्क्स के केवल लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए EVS में आपको जो पढ़ना है, पहली बात तो आपको NCERT बुक पढ़नी है EVS में, ठीक। NCERT 3rd 4th और 5 की। अब कैसे NCERT बुक को आपको कहाँ से डाउनलोड करना हम आपको बताते हैं।
जिनके पास नहीं है एनसीईआरटी बुक उनके लिए। इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक के साथ आपको पर्यावरण परिस्थिति तंत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैव विविधता, उसका संरक्षण के बारे में बहुत आसान है, आप इसको पढ़ सकते हो। और प्रदूषण के बारे में आप सभी प्रदूषण पढ़ लीजिए, उससे होने वाली बीमारियाँ, जैसे जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी, वायु प्रदूषण से बीमारियाँ फैलती हैं ना, तो उनसे संबंधित बीमारियाँ हो गई, जैसे वैश्विक तापन हो गया, जलवायु परिवर्तन, जैसे अम्ल वर्षा जो होती है, ओजोन क्षरण, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं आपको याद करवा देंगे हम, ठीक है, वीडियो बनाएंगे हम उसका। और इसके बाद पोषण तत्व से आप देखिए, इससे तो क्वेश्चन विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, इससे देखिए क्वेश्चन इन्वायरमेंट में आते ही आते हैं, ठीक है। और मतलब जो जीवाणु विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे इन सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसको पढ़ना अच्छे से। अब देखिए, आपको एनसीईआरटी बुक जो डाउनलोड करनी है, कहाँ से करनी है आपको बताते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, गूगल खोलना है। गूगल में आपको टाइप करना है एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक PDF आप ऐसे टाइप करोगे तो जो पहला आपका खुलेगा, ये देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यही एनसीईआरटी की वेबसाइट है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, पहली वेबसाइट जो आपकी होगी ना, आपको इसी पर इस पर क्लिक करना है। जस्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए पेज ओपन होगा इस तरह का। तो देखिए, आपको जो भी बुक डाउनलोड करनी है, ठीक है ना। अब देखिए, हमने बताया ना क्लास 3 से आपको डाउनलोड करना, तो आप इसमें क्लिक कीजिए। और इसके बाद टाइटल बुक का नहीं, पहले आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर, मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी EVS आप इसको सेलेक्ट कीजिए। और इसके बाद आपको देखिए, हिंदी में डाउनलोड करना है तो आसपास, और इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो लुकिंग अराउंड, और आपको उर्दू में डाउनलोड करना है तो उर्दू लिखा होगा। तो आप हिंदी में जैसे करना तो आपको इसमें क्लिक कर दीजिए, ठीक। जैसे आप क्लिक करोगे, फिर गो पर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक। इसके बाद देखिए, आप ये आपके खुल करके देखिए आ जाएगा, ठीक। आपको जो है ये देखिए, ये बुक आ गई, ये तीसरी कक्षा के लिए बुक लिखा है ना, तो ये बुक आ जाएगी। अब आपको डाउनलोड यहाँ से करना है। देखिए, यहाँ नीचे अब आओ के ये जहाँ चैप्टर बने हुए हैं ना, तो ये सारे चैप्टर में आपको डाउनलोड नहीं करना है, टोटल आपको डाउनलोड करना है। तो आपको डाउनलोड कंप्लीट बुक आपको यहाँ से करना है, ठीक। इसमें आप क्लिक करोगे तो आपकी बुक डाउनलोड होने लगेगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। अब देखिए, आपको बुक कौन कौन सी लेनी है मार्केट से, हम आपको बताते हैं, रुकिए। पेडागोजी में दोस्तों, जो आपकी बुक इस मार्केट में चल रही हैं, जो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बुकें हैं, तो आपको डिसाइड करना है कौन सी बुक लेना। देखिए, एक है प्रतीक शिवालिक की एक बुक आती है, ये आप यूट्यूब में पढ़ाते भी हैं, तो आप इनकी बुक खरीद सकते हो। इनके और दिखाते हैं हम क्या कैसा है इनका वो। अब देख सकते हो विशेष सूची में, जूम करके हम आपको दिखा देते हैं सारी चीज़। इनका ये विशेष सूची है, इनके बुक के अंदर जो दिया गया है, ठीक है, देख लीजिए। ये आपका देखिए पहला अधिगम, ठीक है, अधिगमकर्ता की समझ, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सेम टू सेम है सब कुछ, तो आप ये देख सकते हो, ओके। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद ये है आगे, और कुछ प्रैक्टिस सेट भी इसमें होंगे, आपके 1 से लेकर के 3, ठीक है, 3 प्रैक्टिस सेट भी होंगे इसी बुक के अंदर। और ये बुक का जो प्राइस है दोस्तों, ये 130 रुपये है आपका। ये अमेजन में उपलब्ध है, अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इसके पश्चात जो आपको बुक लेना है दोस्तों, इनकी ले लेना है, इनका अंदर का भाग है, ठीक है। इसी बुक के अंदर आप देख सकते हो, ये अधिगम वातावरण का निर्माण, ये सारी चीज़ें आप दी हुई हैं, देख सकते हो आप, ठीक। और ये सब इनके अंदर का है। इसके बाद इनकी बुक है एक, ठीक, ये भी मार्केट में खूब चल रही है, तो आप इसको देख सकते हो। ये भी यूट्यूब में पढ़ाते हैं, रोहित सर हैं, तो इनकी आती है बुक पेडागोजी की। और इसमें देखिए 300 प्लस आपके MCQ क्वेश्चन भी रहेंगे, ओके। तो आप, और ये बुक का जो प्राइस है दोस्तों आपका, ये 415 रुपये की बुक मिलेगी, जो आपकी अमेजन का प्राइस है, ठीक। ये देखिए इसके अंदर का है, ये देख सकते हो आप। अध्ययन मंत्रा इनका एक यूट्यूब चैनल है, उसी में पढ़ाते हैं ये। तो ये देखिए अधिगम, सेम जो आपका सिलेबस है, सेम वही सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो, ये सिलेबस है। इसके बाद आपकी किरण की बुक आती है, प्रैक्टिस सेट है, ठीक। तो आप इसको अगर परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, 15 प्रैक्टिस सेट है। ये आपकी 230 रुपये की है, ठीक। तो आप जो आपको सही लगे आप कर सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप दोस्तों आपको घटना चक्र की बुक लेनी है, ठीक है, पीआरटी के लिए, तो आप ये ले सकते हो। ये भाग 2 में मतलब जो है 2 भागों में आएगी। एक ये फर्स्ट भाग है, इसमें आपकी अंग्रेजी भी होगी, हिंदी भी होगी, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर होगा, ठीक है, जीके क्वेश्चन भी होंगे, यानी रीजनिंग के भी होंगे, कंप्यूटर साक्षरता के भी होंगे, ठीक है, शिक्षा नेतृत्व दृष्टिकोण के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसकी ये देखिए आपकी फर्स्ट है, ये शायद आपकी 168 रुपये की है, ऐसे कुछ है, ठीक है। और इसके बाद ये दूसरी बुक आती है आपकी इनकी, ये 2 भाग 2 है। इसमें आपका पर्यावरण अध्ययन भी रहेगा, ठीक है ना, और गणित भी रहेगा, हिंदी भी और अंग्रेजी भी रहेगी, ठीक। ये 112 रुपये की बुक है। तो आप अगर लेना चाहो तो इसको ले सकते हो। वेबसाइट आपकी इनकी जा कर के देखिए, अगर आप अमेजन से लोगे तो महंगी मिलेगी, इनकी खुद की वेबसाइट है, उससे लोगे को ये सस्ती मिलेगी। हम आपको वेबसाइट ले चलते हैं, दिखाते हैं कैसे परचेज करनी है। आपको गूगल में जाना है, ठीक, और घटना चक्र लिखना है, नहीं केवीएस घटना चक्र लिखिए, तब आप लिखिए केवीएस घटना चक्र बुक, ठीक है, केवीएस पीआरटी घटना चक्र बुक आ जाएगा। तो आप इसको क्लिक कीजिएगा। देखिए अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट से ख़रीदोगे तो महंगी मिलेंगी, ठीक है ना। अब देख सकते हो ये बुक है ना, देखिए ये फ्लिपकार्ट में 210 की है, ये 117 की अमेजन में, ये बुक 112 की वैसे मिल जाएगी, लेकिन ये महंगी है देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर महंगी। इनकी साइट में आपको हम ले चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको। ये अमेजन होगा, इनकी खुद की साइट ये है, ठीक। ये साइट आपके जब आएगी ना, शॉप SSG, ठीक है, CP.com, इसमें आप क्लिक कीजिएगा। इसमें आप क्लिक करोगे, ठीक, ऐसे क्लिक कीजिए तो ये देखिए आ जाएगी इनकी वेबसाइट। तो आप यहाँ से देखिए परचेज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर 112 रुपये लिखा हुआ है ना, तो आप जो है यहाँ से ख़रीद कर सकते हो, ठीक। ये 112 रुपये की है। 8 टू कॉट इसमें क्लिक करोगे तो आप परचेज कर सकोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इनकी जो दूसरी बुक है, यही इसी की दूसरा भाग जो होगा यही होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो आप ये सारी बुक आप ले सकते हो, और जो आपको सही लगे आप आपकी तैयारी के हिसाब से आप कर सकते हो। देखिए हमारा काम था, हमने बता दिया। और हाँ, एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पेडागोजी की डेली क्लास करवाएंगे, ठीक है ना। पेडागोजी की क्लास करवाएंगे, 60 क्वेश्चन, ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर भी, ठीक। ये सारी मतलब जो है क्लास हम, और स्पेशल सब्जेक्ट की क्लास जैसे इन्वायरमेंट हो गया तो उसकी भी क्लास करवाएंगे, यानी पीआरटी की क्लासें हम, ठीक है। देखिए अभी हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है पीआरटी की, आप जा कर के देख सकते हो। अभी सिर्फ जो है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है हमने। इसके बाद हमें टाइम देखिए नहीं मिल पाता है ज़्यादा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं ना, तो स्कूल चले जाते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। जैसे हमें टाइम मिलता है तो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और लिख करके बनाना पड़ता है। PDF लिखना थोड़ा हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। PDF नहीं लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम खुद लिख लेते हैं फटाक से और आपको बता देते हैं। लिखना पड़ता है, क्वेश्चन मतलब देखने पड़ते हैं कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें नहीं, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आप जो है ज़्यादा परेशान मत होइए, और लॉन्ग वीडियो, बड़े बड़े वीडियो मत देखिए। जो आपके इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वही पढ़िए, ठीक है, क्योंकि यही टाइम है। अगर आप भ्रमित हो गए इधर उधर तो परेशान हो जाओगे, ठीक। तो अगर आप देखिए हमने बुक बता दी है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये कि हम इन बुक मतलब स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ। हमने सिर्फ आपके हित के लिए बताया है। अब देखिए 4-5 बुक हमने बताई हैं, आपको जो सही लगेगा आप लिख लीजिए। हमने इन सब के बारे में बता दिया अच्छे से, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे।